हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पा के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं प्रिंस बहुत ज्यादा खुश होकर जोफिन की तरफ देखते हुए अपने फिंगर को जोफिन की तरफ पॉइंट करते जोर से चिल्ला को जोफिन से कहने लगा, तुम यहाँ पर जोफिन हो तो क्या तुम यहाँ पर अभी भी जिंदा हो? मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ। सच में दोस्तों, सिक्स प्रिंस यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था और फिर सिक्स प्रिंस की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जोफिन बहुत ज्यादा शौक और उसकी तरफ देखते उससे कहना, क्या तुम ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? सच में दोस्तों, जुपिन को यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिल चुका है। अगली पल जुपिन सिक्स प्रिंस की तरफ एक स्टेज पेस बनाकर देखते हुए उससे कहने लगा, क्या हम लोग पहले कभी भी मिल चुके हैं, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी याद नहीं है। वो सुनने की बात सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा खुश होकर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जुपिन से कहने लगा, जो मेरा मतलब है सर, जो आप कभी मुझसे नहीं मिले हैं लेकिन मैं आपको जानता हूँ। वो सुनने की बात जुपिन थोड़ा चिढ़ते हुए उससे पूछने लगा, तुम कौन हो यहाँ पर और कब तुमने मुझे दिखा था? वो सुनने की बात सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए अपने फिंगर को दिखाते हुए जोफिन से कहने लगा, डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर मैंने सार जो को देखा था। उसी बार सिक्स प्रिंस और भी ज्यादा एक्साइट होते हुए अपने हाथ को आसमान तक उठाकर जोफिन से कहने लगा, मैं तो क्वान रॉन्ग एम्पायर का रिप्रेजेंटेटिव था और मैंने देखा था सार ने किस तरह से अपने सिर्फ एक ही पांचों से इस टीमिंग सेट की पूरी टीम को एक ही पॉल में पूरी तरह से गायब कर दिया था और आपके फिल्म को भी राइज करते हुए मैंने देखा था। लोअर थ्री सेट के डिसाइबल्स में से पूरे वेस्टर्न लैंड की बेस्ट डिसाइबल बनते हुए। सच में दोस्तों, सिक्स प्रिंस अभी जुफिन का बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था और फिर सिक्स प्रिंस अब रोते हुए जुफिन से कहने लगा, मुझे सच में इस चीज को देख कर रोना आ रहा है। आपको सुन की बात जुफिन तो चिढ़ते हुए और अपनी आंखों को चुराते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है, मैंने कभी तुम्हें नोटिस नहीं किया था। अगली बार जुफिन अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा निराश होकर सिक्स प्रिंस से कहने लगा, अच्छे तुम क्वानो एम्पायर के सिक्स प्रिंस हो? वो सुन की बात हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए जुफिन से कहने लगा, हाँ। अगली बार जुफिन ने सीरियस फेस बनाकर सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, इसका मतलब है 20 टीमिंग सेट तुम्हारा गार्डियन सेट थे, अभी किस लिए तुम यहाँ पर इतना खुश हो जब मैंने उन सभी को एक ही पल में खत्म कर दिया था? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जुफिन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अब जुफिन की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस थोड़ा सा सोचते हुए एक सीरियस फेस बनाकर जुफिन से कहने लगा, क्या ओलो यहाँ पर हमारे पापिल मास्टर से और ज्यादा कुछ भी नहीं है कि हेनियस डिसाइबल जो चाहते वही हमेशा करते थे और कोई भी उनके खिलाफ खड़ा भी नहीं हो पाता था और इसीलिए ओलो डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर इस तरह से दिख रहा था इन लोग के हमारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। यानी दोस्तों, सिक्स प्रिंस को यहाँ पर अपने गार्डियन सेट को थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता है। अगली बार सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए जोफिन से कहने लगा, इनफैक्ट सार जो के पांच ने सच में हमें बहुत ज्यादा मदद किया था हमारे गुस्से को बाहर निकालने के लिए। वो सुनी की बात जोफिन अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन सच में तुम्हें उन्हें हेनियस नहीं कहना चाहिए। तो अब तुम्हारे पीछे भी जो आदमी अभी खड़ा हुआ है वो भी यहाँ पर थोड़ा सा भी अच्छा नहीं। जो सुनी की बात सिक्स प्रिंस अपने स्वर को भगाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जोफिन से कहने लगा, आज जो के लेसन बिल्कुल सच है। यहाँ पर इन्हें सच में अपने आदमियों के कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से निकलित किया था। मैं जरूर भविष्य में कोई भी इस चीज को फिर से होने नहीं देने वाला हूँ। वो हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद जोफिन थोड़ा चिढ़ती हुई सिक्स प्रिंस से कहने लगा, इस चीज के साथ मेरा क्या ही रिलेशन है? आगो तुम उनके परवाह करते भी हो या फिर नहीं? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जोफिन बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। अगली बार जोफिन की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस मुस्कुराते हुए जोफिन से कहने लगा, सार जो ने बिल्कुल सही कहा यहाँ पर, और सार जो एक मैन ऑफ एम्बिशन है, तो आप किस लिए मेरे से सोचते बेवकूफ का परवाह करेंगी? लेकिन जॉब सार ने पहले इसे मेंशन कर दिया है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ मैं इसे रेक्टिफाई जरूर करूंगा। सच में दोस्तों, सिक्स प्रिंस का कैरेक्टर मुझे यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगली पोस्ट सिक्स प्रिंस पीछे तरफ देखती हुई अपने फैनेबल से जोर से चिल्ला कहने लगा, फैनेबल जीन हर किसी से कह दीजिए कि वो लोग अपने पावर को किसी भी इंसान पर जानबूझ कर इस्तेमाल नहीं कर सकता है और न उनके स्व जमीन पर लुढ़कने वाला है। इस तरह से हम लोग उन सारे सेट के मेंबर के जैसा बन सकते हैं, न किस तरह से साथ जो हम सभी को देखने वाला है वो हम लोग देख पाते। सिक्स प्रिंस की इस बात को सुन के बाद फैनेबल जी बहुत ज्यादा परेशान थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और जोफिन ने सीरियस फेस बनाकर अभी फैनेबल जी की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर फैनेबल जी ने आप सिक्स प्रिंस को गीत करते सिक्स प्रिंस से कहने लगा, योर हाइनेस। उसी वो फैनेबल जी ने अपने मन में कहने लगा, एक आइडियल का पावर है यहाँ पर। उसी वो जोफिन ने स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इन सारी चीजों के अंदर मेरा क्या रिलेशन है? अगली वो जोफिन तरफ देखती हुई जो सिक्स प्रिंस जोफिन से कहने लगा, साहब जो मैं कुछ दिनों से रूमर्स हो रहा हूँ आपको किसी ने मार डाला है। सुनने के बाद मैं
सच में बहुत रो भी रहा था और आपके लिए तो प्यार भी कर रहा था। आपको अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो फिर आप किससे भी पूछ सकते हैं। सच में दोस्तों सिक्स प्रिंस यहाँ पर जुफिन का एक बहुत बड़ा फैन है। अगली पर जुफिन तब देखते हुए सिक्स प्रिंस एक सेट पीस बनाकर जुफिन से कहने लगा कि इसलिए आप यहाँ पर है और भी बिल्कुल सेफ और साउंड है। ऐसा हो सकता है वो शायद रोमांस पूरी से छूता है। वो सुनने की बात हम लोग देख पर जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा हाँ जरूर। अगली पर जुफिन सिक्स प्रिंस की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुरा और सिक्स प्रिंस से कहने लगा क्या तुम्हें मेरी जिंदगी चाहिए, इतनी जल्दी क्या है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। वो हम लोग देख पाते जुफिन की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन अगली पर सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड होते हुए जुफिन चाहता घूरते हुए जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा सच में बहुत ज्यादा कूल है। क्या तुम लोग इस चीज को देख पा रहे हो कि साथ जो है डबल दागो गैदरिंग के अंदर बेस्ट डिसाइपल और मेरे आइडल भी है। क्या ये यहाँ पर बहुत ज्यादा कूलेस्ट नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस की इस तरह के बिहेवियर को देने के बाद जुफिन बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पाता है। अभी वैनेबल चेंज सिक्स प्रिंस की बातों को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा हाँ ये सच में बहुत ज्यादा कूल है। वो उन सारे वैनेबल की भी इस तरह की बातों को सुनने के बाद जुफिन बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा चलिए अच्छा ही होगा मैं यहाँ से जल्दी से बाहर निकल जाऊँ। सिक्स प्रिंस फिर से जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा सर जो आप कहाँ जा रहे हैं, आखिरकार आप क्वारों के अंदर आए हैं तो भी किस तरह से आप यहाँ से जा सकते हैं, मेरे आपको होश से बिना कीजिए। वो सुनने की बात हम लोग देख पाते जुफिन थोड़ा चिढ़ती हुई सिक्स प्रिंस से कहने लगा हाँ ये चीज बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जिस चीज को धोने के लिए आया था वो चीज मुझे अभी भी नहीं मिला है, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। वो सुनने की बात सिक्स प्रिंस जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा जो क्या आप यहाँ पर असल में क्या ढूंढ रहे हैं, मुझे इस प्लेस के बारे में सब ज्यादा अच्छी तरह से मालूम है, इसलिए मैं आपको जरूर मदद कर सकता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनने की बाद जुफिन पहले थोड़ा सा शौक हो जाते हैं और वहाँ पर ही रुक जाता है और फिर जुफिन सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा जरूर वाल दोइन टनल बहुत ज्यादा हुआ थे जिसके वजह से किसी भी तरह के पावरफुल फोर्स ने शायद इसे अपने कब्जे में ले लिया होगा। नोबडी को इसके बारे में कभी मालूम चल सकता है। बच्चा यहाँ पर क्वारो एम्पायर का सिक्स प्रिंस है के बाद शायद सच में उसके बारे में कुछ मालूम भी हो सकता है और शायद इसने यहाँ बहुत सारे चीज बीत के बारे में भी सुना होगा। अगली पर जुफिन आप सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से पूछने लगा ये तो फिर मैं तुमसे एक सवाल पहले पूछ रहा हूँ, यहाँ पर किसी भी तरह के एक स्पेक्टाकुलर प्लेस है अभी किसी भी तरह की हार्स और डेडली वंस। वो सुनने की बात सिक्स प्रिंस थोड़ा सा सोचते हुए जुफिन से पूछने लगा क्या स्पेक्टाकुलर। अगली पर सिक्स प्रिंस थोड़ा सा एक्साइटेड होते हुए जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा आप यहाँ पर आए हमारे वंडरफुल लैंड को एंजॉय करने के लिए। वो सुनने की बात जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से कहना हाँ जरूर ऐसा ही कुछ। जुफिन की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा खुश होकर जुफिन से कहने लगा आप बिल्कुल सही आदमी के पास आए हैं। लोग के पास ब्रांड लैंड है लेकिन किसी भी तरह की अच्छे भी को हम लोग थोड़ा सा भी लैक नहीं करते हैं। न्यू मेंशन यहाँ पर बिल्कुल एक वंडर की तालाब बना हुआ है जहाँ पर किसी और ने कभी नहीं दिखा होगा। अब शायद ऐसा भी कह सकते ये एक हेवन है अर्थ के अंदर। ये कहने की साहस कर शायद आप ऐसा कुछ भी चीज पहले कभी नहीं देखा होगा पूरे 5 लेंस के अंदर। वो सुनी की बात जुफिन ने स्टेज पेज बनाकर सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से पूछने क्या सच में। जो सुनी की बात सिक्स प्रिंस थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा जरूर ताकत वो इंसान को मालूम चल गया इसके बारे में वो लोग जरूर मुझसे ये चीज को चुरा लेंगे। सिक्स प्रिंस और ज्यादा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा यार फादर ने उसे देखा था और उसके अंदर एक सामार प्लेस को बांटना चाहते थे कि मैंने उनके खिलाफ फाइट किया था और इस चीज को खुद के लिए ले लिया था। मार्बल मेरा है और मेरा अकेला है। मेरे फादर को भी मुझसे पूछना पड़ेगा अगर वो यहाँ पर उसे देखना चाहते हैं। और फिर सिक्स प्रिंस बहुत एक्साइटेड होते हुए जुफिन से कहने लगा जो आप यहाँ पर है मैं जरूर आपके लिए वहाँ पर एक फीस्ट को रखने वाला हूँ। हम लोग उस ब्यूटी को एक साथ एंजॉय कर सकते हैं वो भी वाइन के साथ। तो सुनने की बात जुफिन एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा सच में बहुत ज्यादा वक्त का बर्बादी होगा मेरे लिए अभी सिर्फ वो चलते हैं। अगली पर जुफिन की इस बात को सुनने की बाद सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा खुश होकर जुफिन के पीछे चलते हुए जुफिन से कहने लगा ठीक है जल्दी कीजिए मैं भी आपके साथ ही जा रहा हूँ। वो वैनेबल चीज सिक्स प्रिंस को घेरित करते सिक्स प्रिंस से कहने लगा हाइनेस एक पल के लिए प्लीज इंतजार कीजिए अपनी
उसने पहले ही एल्डर सी के साथ लड़ाई कर लिया था एक लड़की के लिए और योर मेजेस्टी ने आपसे कहा है उनसे माफी मांगने के लिए। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं जो सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा शौक और वेनेबल सी की किताब देखने लगा। उसी वो वेनेबल जीन फिर से सिक्स प्रिंस से कहने लगा, मैं समझ रहा हूँ आप यहाँ पर अपने घर के अंदर अपने आइडल को रिसीव करना चाहते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर आए थे। और फिर वेनेबल जीन सिक्स प्रिंस को गीत करते सिक्स प्रिंस से कहने लगा कि अगर आप यहाँ पर से अभी निकल जाते तो फिर एल्डर से आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, हम लोग शायद उनके गुस्से को शांत नहीं कर पाएंगे। तो सुनने के बाद सिक्स प्रिंस बहुत जोर से चिल्लाकर वेनेबल जीन से कहने लगा कि इसलिए मुझे उस सैनिक से माफी मांगना पड़ेगा। हाँ जरूर, मैं कोई भी उससे माफी नहीं मांगने वाला हूँ। मैंने उस लड़की को पहले देखा था और वो सैनिक उससे उसे चुराने के लिए आया था, या तो भी उसने मेरे सहारे एक आदमी को भी मार डाला था। अब इम्पियर फादर चाहते हैं मैं उससे माफी मांगू, इसलिए मैं उससे माफी मांगने वाला हूँ। और फिर वेनेबल जीन की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस बहुत देर गुस्से में जोर से चिल्लाकर वेनेबल जीन और बाकी सारे वेनेबल से कहने लगा, तो पहले बीच में सेट का एक एल्डर था, लेकिन आप कुछ भी नहीं है। तो उसे मालूम है किस तरह से क्वाड और इम्पियर कैपिटल के अंदर अपने भाई लेक को उसे करना है। तुम सभी के कावरनेस के वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा था। वो हम लोग देख पाते हैं सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद वो सारे वेनेबल यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हुए थे, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वेनेबल चीन सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर सिक्स प्रिंस से कहने लगा, ये सिर्फ एक लड़की के ऊपर आपके जिलासी की वजह से ऐसा हो रहा है, और वो सारे गात यहाँ पर ऐसे भी ज्यादा कुछ और नहीं थे। और एक एल्डर सी यहाँ पर एक इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट थे, जिनके साथ या तो भी हिज मेजेस्टी भी मैच से खड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर 20 टीम शायद उसे नहीं रोक रही होती तो फिर वो या तो भी हाँ सभी को आप तो मार चुका होता। अगली पोस्ट सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए वेनेबल जीन थोड़ा सा परेशान होकर सिक्स प्रिंस से कहने लगा, आपको उनसे माफी मांगकर उसके गुस्से को शांत जरूर करना ही पड़ेगा। तो सुनने के बाद सिक्स प्रिंस बहुत चिढ़ती हुई वेनेबल जीन से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, नहीं, और मैं ऐसा जरूर नहीं करने वाला हूँ। आज जो यहाँ पर किसी भी चीज से नहीं डरते हैं, उन्होंने डबल ड्रैगन गैदरिंग को अकेले ही जीते थे। मैं जरूर उनके एग्जाम्पल को यहाँ पर फॉलो करने वाला हूँ और उस सैनिक से नहीं दौड़ने वाला हूँ। उससे वो हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए जूफेन एक अजीब सा मुंह बनाकर अपने मन में कहने लगा, इसलिए मैं यहाँ पर एक स्ट्रेंज फेमिलियरिटी का महसूस कर पा रहा हूँ। अगली पर सिक्स प्रिंस आप वहाँ से जाते हुए जोर से चिल्लाकर जूफेन से कहने लगा, जो आप यहाँ से चलते हैं अपने मेंशन के अंदर एक ड्रिंक करने के लिए, सारे बुद्धि को अभी तक उस कम्युनिस्ट सैनिक को अटेंड कर दीजिए। वो सुनने की बात हम लोग देख पाए जूफेन अभी अपनी दोनों आंखों को बंद कर वहाँ पर खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जूफेन को और सिक्स प्रिंस को वहाँ से जाते हुए देखने के बाद वेनेबल जीन जोर से चिल्लाकर सिक्स प्रिंस से कहने लगा और जूफेन से भी कहने लगा, जो मैंने आपके बारे में बहुत पहले से सुना है, प्रिंस हमेशा आपको प्रेज करते रहते हैं। अभी वेनेबल जीन जूफेन की तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा कि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा बोस्ट भी करते थे हर एक चीज को, खास कर उन सारे इंसानों के बारे में जिन्हें वो सच में पसंद करते, और आखिर में इसीलिए मुझे यहाँ पर उनकी किसी भी कोई हुई बात पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है, और मुझे नहीं लगता आप यहाँ पर इतने ताकतवर हो सकते हैं। जरूर आपके कल्टिवेशन यहाँ पर सच में बहुत ही ताकतवर है कि एल्डर सी इसके बारे में आपने शायद पहले ही सुना है, वो एक इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट है। अगली पर जूफेन तरफ देखते हुए वेनेबल जीन जूफेन से कहने लगा, अगर आप उन्हें गुस्सा दिलाते तो फिर हिज मेजेस्टी भी आपको, और या तो भी शायद हिज मेजेस्टी अपने और एक लड़की को यहाँ पर खो सकते हैं, लेकिन शायद वो आपको एक स्केपगोट की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और फिर जूफेन तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर वेनेबल जीन जूफेन से कहने लगा, आपके लिए अच्छा यही होगा आप अभी पीछे हट जाएं। उससे वो हम लोग देख पाते जूफेन अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंस को अनलिस्ट कर वेनेबल जीन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन देखने में बहुत ही औसम दिख रहा है। जीन जूफेन को गीत करते हुए जूफेन से कहने लगा, सिक्स प्रिंस की खातिर और अपनी खुद की सेफ्टी के लिए अगर उन्होंने फिर से उन्हें यहाँ पर ऑफेंस कर दिया और हिज मेजेस्टी हमें ब्लेम करते हैं, तो फिर जरूर तुम यहाँ पर एक स्केपगोट की तरह इस्तेमाल होने वाले हो, तो वो वक्त आने वाला है। वो सुनी की बात जूफेन वहाँ पर रुकने की बात पहले वेनेबल जीन की तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा, और फिर वेनेबल जीन भी एक सीरियस फेस बनाकर जूफेन तरफ देखते हुए फिर से जूफेन से कहने लगा, तुम्हें फिर भी शायद उन्हें यहाँ पर रुकना चाहिए। इसी वो हम लोग देख पाते वेनेबल जीन की इस बात को सुनने की बाद जूफेन बहुत ज्यादा गुस्से में वेनेबल जीन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो जूफेन बहुत ज्यादा कोल तौर में वेनेबल जीन से कहने लगा, जरूर तुमने बिल्कुल सही कहा, इस सिक्स प्रिंस के पास बहुत सारे फॉलोअर जरूर है जिनके बारे में तुमने यहाँ पर मेंशन किया है। लेकिन उसी पर जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई वेनेबल जीन की तरफ देखते हुए वेनेबल जीन से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो इस बार तुम्हारे मास्टर किसी भी चीज को एक्सैगरेट नहीं कर रहा है। मैं सोच में यहाँ पर एक मामूली इतिहास स्टेज एक्सपर्ट को कुछ भी नहीं समझता हूँ अपनी आंखों के सामने। और फिर जूफेन बाहर की तरफ देखती हुई वेनेबल जीन से कहने लगा, वो सिक्स प्रिंस सच में मुझे मदद कर पाए, जिस चीज को मैं अभी ढूंढूंगा उस चीज को
को धोने में। अगली पर जूफेन यहाँ पर एक डेविल फेस बनाकर अपनी सामर्थ्य देखते हुए फैनेबल जीन और बाकी सारे फैनेबल से कहने लगा थोड़ा से माई ने कोने पड़ा उसे मदद करने के लिए, तो भी मैं तो उसके लिए उस एल्डर सैनिक की सैनिक स्किन को पूरी तरह से उखाड़ सकता हूँ, अरे उस बॉडी थ्रेड को पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। वो हम लोग देख कर जूफेन अब उस रूम से बाहर निकलने के बाद उस रूम के दरवाजे को बंद कर देता है और फिर इस सीन की तरफ देखते हुए फैनेबल जीन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए बाकी सारे फैनेबल से कहने लगा क्या ये बच्चा या वो पूरी तरह से पागल है, मामूली 8 लेयर के रेडियंट स्टेज के कल्टिवेटर या वो असम इतिहास स्टेज के इस बात के साथ डील करना चाहता है, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। शेक्सपियर बिल्कुल उसके ऐसा ही और भी ज्यादा एरोगेंट और डिफाइंड बनता जा रहा है। वो सुनने की बात दूसरा फैनल भी थोड़ा सा परेशान को अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो दूसरा फैनल सामने तरफ देखते हुए फैनल जीन से कहने लगा जीन शेक्सपियर सिर्फ इस तरह से यहाँ से चला गया है, अब एल्डर सैनिक यहाँ पर आने वाला है तो हम लोग को शायद अब क्या करना चाहिए। वो सुनने की बात फैनल जीन अपनी दोनों आंखों को बंद कर तो उस फैनल से कहने लगा हमारे मास्टर सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा विलफुल है, उनके लिए पहले हमें इस चीज को पूरी तरह से कवर करना पड़ेगा। वो फैनेबल जीन अपने समय तरफ देखते हुए बाकी सारे फैनेबल से कहने लगा मैं सिर्फ यही आशा कर रहा हूँ एल्डर सैनिक हम सभी को थोड़ा सा फेस दे और उसका की सिर्फ एक ही चीज है, यो भी यहाँ पर पूरी तरह से हर एक चीज को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता है, वरना हिज मेजेस्टी शायद 20 सेट के अंदर अपनी पेटिशन को भी भेज सकता है। वो फैनेबल जीन थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा और उसे भी शायद पूरी तरह से डायरेक्ट कर सकता है। अगली पर फैनेबल जीन अपनी पीछे तरफ देखते जोर से चिल्ला को अपने सारे फैनेबल से कहने लगा हम लोगों ने पहले ही इस टैबन को आज के लिए बुक किया था, इस टैबन के हर एक इंसान कहाँ पर है, क्या तुम लोगों ने नहीं सुना है अभी मेरी बातों को। और फिर डंकन और पेविलियन के बोर्ड की तरफ देखते हुए फैनेबल जीन जोर से चिल्ला को हर किसी से कहने लगा जल्दी से इस पैलेस को पूरी तरह से साफ करो और इसे एक टॉप ग्रेड वाइन और डिशेस के साथ तैयार करो, हम लोग यहाँ पर एक गेस्ट को होस्ट करने वाले हैं। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग यहाँ पर पहले एक इंसान को आते हुए देख पाते हैं, सिर्फ वो हम लोग देख पाते ये इंसान यहाँ पर एल्डर सैनिक है। आप एल्डर सैनिक अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा इस सोच में ऐसा लग रहा है जब एक टाइगर अपने लाख के वजह से पूरी तरह से नीचे गिरने की बाद कुत्ते भी उसे आप बुली करने लगा है, या तो भी आकर इस ओल्ड मैन को अपने सेक्स से बाहर निकाल दिया जाए क्योंकि उसने यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक को पहले ही कर चुका है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट हूँ, जी यहाँ पर एक होनहार गेस्ट की तरह इस एम्पायर को पूरी तरह से तेज करना चाहिए। सच में दोस्तों इस इंसान को लग रहा है ये अभी इतिहास स्टेज में है इसलिए ये पूरी तरह से इनविंसिबल है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एल्डर सैनिक भी आप डंकन और पेविलियन की करीब आ चुका है और फिर उस पेविलियन की तरफ देखते हुए सैनिक के एल्डर खुद से कहने लगा और ये छोटा सा बच्चा मेरे से एक बुद्धि आदमी के लिए एक बैंक्वेट को होस्ट कर रहा है, वो भी इसे एक सेवी प्लेस के अंदर। हाँ जरूर ये चीज यहाँ पर सिर्फ एक एपोलॉजी बैंक्वेट है, कोई भी सच में यहाँ पर ऐसा है जो इस तरह से माफी मांगने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते वो चारों फैनेबल आकर एल्डर सैनिक को गीत करती जो थोड़ा सा मुस्कुराते एल्डर सैनिक से कहने लगा सैनिक हम चारों यहाँ पर आपके लिए स्पेशली इंतजार कर रहे थे, अभी बहुत ज्यादा लंबे वक्त से। उन चारों को यहाँ पर देखने की बाद एल्डर सैनिक स्टेज पेज बनाकर उनके तरफ देखते हुए उनसे पूछने लगा यहाँ पर असल में क्या चल रहा है, तुम्हारे मास्टर कहाँ पर है। उस छोटा सा बच्चा यहाँ पर नहीं आने वाला है इस बुद्धि आदमी को वेलकम करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डर सैनिक थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। अब एल्डर सैनिक की इस बात को सुनने के बाद फैनेबल जीन एल्डर सैनिक को यहाँ पर ग्रीट करते हुए एल्डर सैनिक से कहने लगा ये चीज एल्डर सैनिक पहले अपने गुस्से को शांत कर लीजिए, ये प्रिंस आज थोड़ा सा अनवेल फील कर रहे थे इसीलिए आपको एक कंपनी देने के लिए यहाँ पर नहीं आ पाया है, हमें खास करके कहा है आपके लिए अच्छी तरह से। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एल्डर सैनिक फैनेबल जीन की इस बात को सुनने के बाद फैनेबल जीन और बाकी सारे फैनेबल पर अटैक कर देता है। उसी को हम लोग देख पाते एल्डर सैनिक के अटैक की वजह से फैनेबल जीन और बाकी सारे फैनेबल दौड़ की मारी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। वो एल्डर सैनिक बहुत ज्यादा कोल तो में फैनेबल जीन की तरफ देखते हुए फैनेबल जीन से कहने लगा काफी है, तुम चारों आदमी साफ साफ इस बुद्धि आदमी को। और फिर एल्डर सैनिक बहुत ज्यादा गुस्से में उन लोगों की तरफ अपने हाथ को बनाकर बहुत ज्यादा गुस्से में उनसे कहने लगा और ये चीज यहाँ पर क्वारो एम्पायर के फेस की वजह से नहीं होता, तो फिर ये बुद्धि आदमी को भी उस छोटे से बच्चे को मेरे खिलाफ इस तरह से बात करने के लिए माफ नहीं करने वाला था और या तो भी मैंने उसे यहाँ पर माफी मांगने के लिए भी मौका दिया था, लेकिन आप जब उसने खुद इस चीज को चेरिश नहीं किया है तो फिर इस बुद्धि आदमी को रुथलेस बनने के लिए तुम लोग ब्लेम नहीं कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डर सैनिक बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। क्लिप को हम लोग देख पाते एल्डर सैनिक बहुत ज्यादा स्पीड से दूसरी तरफ जाने लगा और फिर इस सीन को देखने की बाद फैनेबल
वेनेबल जीन बहुत ही परेशान को जोर से चिल्ला को बाकी से वेनेबल से कहने लगा वो नहीं, वो पहले उस डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ पर सिक्स प्रिंस की स्टेट है। प्रिंस सच में बहुत बड़े खाते में पड़ चुके हैं। सच में दोस्तों वेनेबल जीन अभी सिक्स प्रिंस के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। आप वेनेबल जीन की इस बात को सुनने के बाद उसकी तरफ देखती हुई और वेनेबल उनसे कहने लगा जीन आपको यहाँ पर इतने ज्यादा पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। प्रिंस अभी यहाँ पर जुफिन को एक पर नहीं दे रहा है। तेज कोतियात के अंदर उन्हें एक सिनारी को दिखाने के लिए वो अभी अपनी स्टेट के अंदर नहीं है। वो सुनने के बाद वेनेबल जीन एक सीरियस फेस बनाकर उस वेनेबल की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल वेनेबल जी सामने तरफ देखते हुए उस वेनेबल से फिर से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही बात कहा है। ये चीज हमारे लिए सच में बहुत ज्यादा अच्छी बात है। हमारे पास अभी वक्त है उन्हें जाकर इन्फॉर्म करने के लिए। न अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो जाते तो फिर प्रिंस की जिंदगी भी यहाँ पर पूरी तरह से खाते में पड़ सकता है। वो हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ी प्लेस का सीन देख पाते हैं और फिर जुफिन को वहाँ पर लिया तो इस चीज में बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा जो प्लीज इस तरफ से चलिए। अगली पर हम लोग देख पाते जुफिन और सिक्स प्रिंस आप उस घर के अंदर जाने लगा। चीज को दो सोल्जर थोड़ा शौक और अभी देख रहा था और फिर उनमें से एक सोल्जर अपने पीछे तरफ देखते हुए अपनी दोस्त से पूछने लगा कि ये आदमी कौन है यहाँ पर, किस लिए प्रिंस उसे इतनी अच्छी तरह से ट्रीट कर रहा है। जो सुनने के बाद दूसरा बड़ा सोल्जर भी अपने पीछे तरफ देखते हुए पहली वाली सोल्जर से कहने लगा मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है और प्रिंस को यहाँ पर कोई और लड़की भी वह पसंद आ चुका है और वो शायद यहाँ पर उनका बाधा इन लव बनने वाला है और न किस लिए वो इन्हें यहाँ पर इतना ज्यादा अच्छी तरह से ट्रीट करने वाला है या तो भी वो अभी अपनी देश से भी ज्यादा अच्छी तरह से इसे ट्रीट कर रहा है। उसमें दोस्तों इन सारे सोल्जर को मालूम भी नहीं है जुफिन कौन है असल में। वो सुनने की बात वो पहले वाला सोल्जर उस पुलिस की तरफ देखते हुए दूसरी वाले सोल्जर से कहने लगा आप मैं देख पा रहा हूँ हमारे प्रिंस यहाँ पर अपने असली प्यार के साथ मिल चुका है और वो कभी भी यहाँ पे रोमांस के लिए किसी और जगह वो विजिट नहीं करने वाले। बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। सच में दोस्तों ये सारे सोल्जर अपने मन में कुछ ज्यादा बेसी ख्याल ही पूरा पकड़ा है। अगली पर हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस जुफिन को सामने तरफ रास्ता दिखाते हुए जुफिन से कहने लगा आप प्लीज आगे चलिए और फिर हम लोग जुफिन सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को देख पाते हैं जिसकी तरफ देखते जुफिन पहले थोड़ा चिढ़ने लगा था और फिर जुफिन को इस बिल्डिंग को देखा तो सिक्स प्रिंस बहुत मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा जो जैसा कहा जाता है जब आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा दूर तो देखने के लिए उस प्लेस को अच्छी तरह से देखने के लिए आपको पेविलियन की टॉप में चढ़ना पड़ेगा। जो सुनी की बात जुफिन उस पेविलियन की तरफ देखती हुई सिक्स प्रिंस से कहने लगा क्या सच में हमें आप उस पेविलियन की टॉप का सीन दिखाते हैं। अब जुफिन को ले जाते हुए सिक्स प्रिंस बहुत मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा जो हम लोग आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो सुनी की बात हम लोग देख पाए जुफिन अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस बहुत एक्साइटेड होकर अपने सामने की जो खिड़की है उसे यहाँ ओपन करने लगा और फिर उस खिड़की के बाहर से हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये वाटरफॉल यहाँ पर देखने में थोड़ा सा खूबसूरत जरूर था। अगली पल इस सिनारी को देखने की बाद जुफिन थोड़ा सा शौक और थोड़ा सा परेशान होकर सिक्स प्रिंस से पूछने लगा क्या तुम इसी वानदार के बारे में अभी तो बात कर रहे थे। जो सुनी की बाद सिक्स प्रिंस बहुत देर मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा हाँ क्या ये चीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। और फिर सिक्स प्रिंस यहाँ बहुत ज्यादा प्राउडली जुफिन से कहने लगा क्या जो जैसे आपको मालूम है हमारे क्वारो यहाँ पर एक बेरेन लैंड है इसलिए यहाँ पर एक इतना बड़ा वाटरफॉल को देख पाना ये बहुत ज्यादा रेयर है। इसलिए मैंने यहाँ पर जानबूझकर एक फॉर्मेशन मास्टर से कहा था यहाँ पर एक फॉर्मेशन को बिछाने के लिए जिसके मदद से इसे हम लोग छुपा सके। इसे सिर्फ यहाँ से देखा जा सकता है या तो भी मेरे एम्पियर फादर भी महीने में सिर्फ एक बार यहाँ पर आ सकता है इसे अप्रिशिएट करने के लिए इस मैग्निफिसेंट वाटरफॉल की व्यू को देखने के लिए। यहाँ पर मैं इस चीज को हर एक दिन अप्रिशिएट कर सकता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस के इस तरह से बेवकूफी भरा बातों को सुनने के बाद जुफिन गुस्से के मारे बहुत देर कांपने लगा। अगली पर सिक्स प्रिंस आज जुफिन तरफ देखती बहुत देर मुस्कुरा को जुफिन से कहने लगा जो ये सिनारी यहाँ पर थोड़ा से बुरा नहीं है मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी की बात जुफिन गुस्से के मारे जोर से चिल्ला तो सिक्स प्रिंस से कहने लगा थोड़ा से बुरा नहीं है मेरे यस यहाँ पर। सच में दोस्तों जुफिन अभी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था और फिर जुफिन सिक्स प्रिंस पर जोर से चिल्ला तो कहने लगा इस तरह के एक वाटरफॉल यहाँ पर सिर्फ एक नेचुरल सिनारी है। अगर तियानो की आधा ऐसे 100 ही नहीं यहाँ पे 80 भी प्लेस नहीं है तो भी एटलीस्ट वहाँ पर 50 और 60 प्लेस जरूर है। ये सोच मेरे वक्त के लाख भी जो वक्त मैंने बर्बाद किया है यहाँ पर आने के लिए क्या मैं इतने तो आया हूँ सिर्फ इस चीज को देखने के लिए। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में उसको जुफिन का हालत अभी यही हो चुका है खुदा पहाड़ और निकला चूहा। अगली पर जुफिन गुस्से के मारे सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से जोर से चिल्ला कर कहने लगा मुझे यहाँ पर एक स्टेज साइट को देखना है इसके पास अपना खुद का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर हो जैसे की कोई स्टेज फेनोमेना जहाँ पर तुम एक बार एंटर करने के बाद वहाँ से बाहर निकल पाना तुम्हारे लिए बहुत
बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, या फिर ऐसा कोई प्लेस जहाँ पर मेडिटेशन करने के बाद तुम्हारे लिए सालों का वक्त भी बहुत ज़्यादा कम लगता है। अब जुफिन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद शेक्स प्रिंस बहुत ज़्यादा परेशान होकर जुफिन तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर शेक्स प्रिंस थोड़ा सा अपनी आंखों को चुराते हुए जुफिन से कहने लगा, लेकिन आपने क्या नहीं कहा था आप यहाँ पर क्वारों के अंदर आए हैं सिर्फ सिनारी को देखने के लिए। ये चीज पहले ही बेस्ट सिनारी है जो मैं सच में यहाँ पर आपके लिए ढूंढ सकता हूँ। अब शेक्स प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद जुफिन वहाँ से जाते हुए शेक्स प्रिंस से कहने लगा, ऐसा लग रहा है इस क्वारों के अंदर कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो मेरे देखने के भी लायक है, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनने के बाद शेक्स प्रिंस थोड़ा सा परेशान होकर जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन को रोकने की कोशिश करते हुए जुफिन से कहने लगा, एक पल के लिए इंतजार कीजिए, आप सच में इतनी जल्दी यहाँ से जा रहे हैं, प्लीज कुछ और दिन के लिए यहाँ पर रुक जाइए। तो सुनने के बाद जुफिन अब वहाँ से जाते हुए शेक्स प्रिंस से कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो मैं सच में पूरी तरह से गलत था, जरूर आप किसी और जगह पर जाकर उसे ढूंढने वाला हो। अगली पर जुफिन की इस बात को सुनने के बाद शेक्स प्रिंस बहुत जोर से चिल्लाकर जुफिन से कहने लगा, ऐसा इंतजार कीजिए, अगर आप सच में यहाँ पर किसी भी तरह की स्ट्रेंज चीज को देखना चाहते हैं तो फिर मेरे एल्डेस्ट ब्रदर के पास वो चीज हो सकता है, मैं जरूर अभी आपको वहाँ पर ले जाने वाला हूँ। सच में दोस्तों शेक्स प्रिंस यहाँ बहुत ज्यादा डिटरमाइंड दिख रहा था। आप शेक्स प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद जुफिन वहाँ पर रुकते हुए शेक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए एक स्टेज पीस बनाकर शेक्स प्रिंस से पूछने लगा, हमारा बड़े भाई वो कौन है यहाँ पर। तो सुनने के बाद शेक्स प्रिंस जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, अपनी बिल्कुल सही कहा, मेरे एल्डेस्ट ब्रदर यानी मैं अभी क्वारों के क्राउन प्रिंस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाए जुफिन स्टेज पीस बनाकर अपनी सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफिन अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा निराश होकर शेक्स प्रिंस से कहने लगा, ठीक है तो फिर हम लोग पहले तुम्हारे एल्डेस्ट ब्रदर के घर के करीब जाने वाले हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते शेक्स प्रिंस पहले थोड़ा सा खुश हो जाता है, लेकिन अगली पर कोई इंसान आकर जोर से चिल्लाकर शेक्स प्रिंस से कहने लगा, शेक्स प्रिंस सच में ये चीज बहुत ज्यादा बुरा है, जल्दी से यहाँ से भागिए, सैनिक यहाँ पर आ रहा है आपको मारने के लिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते शेक्स प्रिंस और जुफिन अभी उस आदमी तब एक स्टेज पीस बनाकर देखने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग वहाँ पर देख पाते वेनेबल जीन और बाकी से वेनेबल बहुत ज्यादा मुश्किल से आने के बाद बहुत ज्यादा खापते हुए वेनेबल जीन अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा खांसते हुए भी शेक्स प्रिंस से कहने लगा, जल्दी से यहाँ से भागिए, एल्डर सैनिक आप सच में आप पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है, क्योंकि आपने वहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट को तोड़ दिया है और उन्होंने पहले प्रिंस की स्टेज पर अटैक करना शुरू कर दिया है। आपके लिए अच्छा ये होगा आप अभी इंपियर पैलेस की तरफ भागिए, और हिज मेजेस्टी वहाँ पर रहने की वजह से उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो सकता है और वो आपको जिंदा रहने का एक मौका दे सकता है। में दोस्तों वेनेबल जीन यहाँ पर शेक्स प्रिंस का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। अगली पर हम लोग देख पाते वेनेबल जीन की इस तरह की बुरी हालत को देखने की बाद शेक्स प्रिंस बहुत जोर से चिल्लाकर वेनेबल जीन से कहने लगा, चीन ये चीज क्या आप लोग को उस कम्युनिटी ने इस तरह से इंजर कर दिया है। उसी वो हम लोग देख पाए जुफिन स्टेज पीस बनाकर अपनी सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन और शेक्स प्रिंस दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और जुफिन की तरफ देखते हुए एक इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा, इसमें ये चीज सच में बहुत बुरा है, यहाँ पर जल्दी से अपनी जिंदगी को बचाने के लिए भागिए, यहाँ पर आ रहा है आपको मारने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते वेनेबल जीन यहाँ पर आकर शेक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कांसते हुए कहने लगा, प्लीज अभी भागिए यहाँ से, पहले ही अपने विलेज के अंदर जा चुका है आपके बहुत सारे इंसान को मारने के लिए। हम लोगों ने इस मौके को इस्तेमाल किया है आपको वार्न करने के लिए, आपको अभी इंपियर पैलेस के अंदर जाना ही पड़ेगा। मुझे से करीब रहने की वजह से शायद एल्डर से की गुस्सा हुआ पर शांत हो सकता है। अगली पर जुफिन और शेक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए वेनेबल जीन जोर से चिल्लाकर शेक्स प्रिंस से कहने लगा, प्लीज ऐसा ही कीजिए। जो सुनने के बाद शेक्स प्रिंस बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर वेनेबल जीन से कहने लगा, एल्डर जीन क्या उस कम्युनिटी ने आपको इस तरह से घायल कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर शेक्स प्रिंस बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा आउटरेजियस है। अगली पर शेक्स प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, या तो भी यह 20वीं शहर के एल्डर होने के बाद भी ये चीज सच में बहुत ज्यादा ही हो रहा है। इन तीनों को पहले से उसे से बाहर निकाल दिया गया है अपनी खुद की मिस्टेक की वजह से। आप वो लोग यहाँ पर मामूली इंसान को परेशान कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शेक्स प्रिंस बहुत ज्यादा फास्ते दिख रहा था। और फिर शेक्स प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद वेनेबल जीन सच में बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने दोनों आंखों को बंद कर शेक्स प्रिंस से कहने लगा, स्टीविंग सेल सच में उन तीनों को बाहर निकाल दिया, लेकिन वो लोग फिर भी अभी उनके ही एल्डर हैं और उनके पास अभी अपनी खुद की पावर है। अब तो ना यहाँ पर कुछ सीरियस चीज हो जाती तो अब तो सेट जरूर उन्हें पहुंचाने वाला है। तो सुनने की बात शेक्स प्रिंस थोड़ा सा परेशान होकर वेनेबल जीन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार वेनेबल जीन फिर से शेक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए एक सीरियस
स्पेस बनाकर सिक्स प्रिंस से कहने लगा या तो भी उन लोगों ने खुद उन्हें बाहर निकाल दिया, इस फैक्ट को भी पूरी तरह से इग्नोर करने वाले हैं। तो फिर भी यहाँ पर इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट है और पूरे एम्पायर के अंदर कौन उनके खिलाफ फाइट कर सकते हैं। हम लोग हमेशा आपकी जो भी प्रिंसिपल है उन सभी को यहाँ पर एडमायर करते हैं कि इस बार हमें सच में लाइन से स्टेप आउट करना ही पड़ेगा। आप यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा नाइव हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे चीजें, यहाँ पर कुछ ऐसे आदमी हैं जिनके साथ आप कोई भी यहाँ पर मैच नहीं कर सकते हैं। तो सुनिए की बार हम लोग देख पाते सिक्स में बहुत ज्यादा गुस्से में अपने हाथ में मूर्ति बांधते हुए बहुत सा परेशान होकर कहने लगा सारी बुद्धि की जाए उन लोगों ने हमारी पूरी इंपियर कैपिटल को इस तरह से रेस्टलिस्ट बना दिया है और अब उनके पास यहाँ तक भी नार भी है हमारे खिलाफ यानी मेरे खिलाफ आने का। अगली पर हम लोग देख पाते सिक्स में गुस्से के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को कहने लगा इसका मतलब ये नहीं है वो लोग यहाँ पर किसी के भी खिलाफ डिस्टेंस नहीं करने वाले हैं। तो फिर हम लोग किस तरह से क्वारन एम्पायर को अभी रूल कर सकते हैं। ही मुझे अभी जाकर एम्पायर फादर से माफी मांगना पड़ेगा और उन्हें किसी भी हाथ में कन्विंस करना पड़ेगा। हम लोग को उन तीनों कम्युनिटी को हमारे इस कमांडो एम्पायर के अंदर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों सिक्स प्रिंस को अभी समझ में नहीं आ रहा है इस दुनिया में पावर ही एब्सोल्यूट है और कुछ भी चीज नहीं। अरे रूल सारी चीज हर एक चीज यहाँ पर पावर के सामने से फीका पड़ जाता है। और फिर जब सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद वेनेबल जिन थोड़ा सा परेशान होकर सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है। हाँ जरूर हिज मेजेस्टी भी ऐसा ही करना चाहेगा लेकिन खुद इतना ताकतवर नहीं है। तीनों बुद्धि गिजार को मिस्ट में शेख ने बाहर निकाल दिया है और आप बोलो कि हमारे इस क्वारो एम्पायर के अंदर पागल कुत्ते की तरह घूम रहा है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा शौक और वेनेबल जिन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। वो हम लोग अचानक से सिक्स प्रिंस को बहुत ज्यादा परेशान होते हुए देख पाते हैं कि नागली वो सिक्स प्रिंस को रियलाइज करने के बाद पहले थोड़ा शौक हो जाता है और फिर सिक्स प्रिंस जो जोफिन को जीत करते जोफिन से पूछने लगा साहब जो आपको कैसा लगता है मुझे अभी क्या करना चाहिए। जो सुनी किया जोफिन पहले स्टेज पे बनाकर सिक्स प्रिंस की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो जोफिन अपने दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा मुस्कुरा तो सिक्स प्रिंस से कहने लगा अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो भी तुम्हारे लिए अच्छा ही होता तुम अभी इंपियर प्लेस में जाकर छुप जाते और वो बुद्धि को तुम्हारे लिए अच्छा ही होता तुम किसी और को भेजते हमें मैसेज देने के लिए। इंपियर प्लेस के अंदर जाकर खुद के लिए मदद मांगते। वो हम लोग देख पाते जोफिन की इस तरह की बातों को सुनी की वह चारों वेनेबल बहुत ज्यादा शौक और जोफिन तब देखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वेनेबल जिन कुछ इलाज करने के बाद अपने स्वर को पकड़ते जोर से चिल्ला को कहने लगा इसलिए मैंने इस चीज के बारे में नहीं सोचा है। आपने बिल्कुल सही कहा मुझे यहाँ पर किसी इंसान को भेज देना चाहिए था हिज मिनिस्ट्री को रिपोर्ट देने के लिए। सच में दोस्तों वेनेबल जिन अभी पूरी तरह से बेवकूफ बन चुका था। अगली पर जोफिन की तरफ देखती हुई सिक्स प्रिंस जोफिन से पूछने लगा आप हमें क्या कहेंगे जॉब आप यहाँ पर हैं। जो सुनी की बात जोफिन ने कोल्ड पीस बनाकर सिक्स प्रिंस से कहने लगा जॉब मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर जोफिन एक कोल्ड पीस बनाकर सामने तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा सिर्फ। जो सुनी की बात हम लोग देख पाए सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए जोफिन की तरफ देखते हुए जोफिन से कहने हाँ जरूर की नागली पर जोफिन सिक्स प्रिंस की तरफ देखती हुई बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा सेम मुझे अभी उस काउंट प्रिंस के स्टेज प्लेस के अंदर लेकर चलो। और फिर मैंने जो सजेस्ट किया तुम ऐसा कर सकते हो इंपियर प्लेस के अंदर जाकर छुप सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाए जोफिन की इस बात को सुनी की बात सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों सिक्स प्रिंस को इस सीन के अंदर जोफिन ने बहुत ही बुरी तरह से बेवकूफ बना दिया है। पर जोफिन की इस तरह की बातों को सुनी की बात वेनेबल जिन बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाते जोफिन से कहने लगा जरूर सिक्स प्रिंस की जिंदगी यहाँ पूरी तरह से खाते में पहुंच चुके और तुम फिर भी क्राउन प्रिंस के करीब जाना चाहते हो। स्पेस ने यहाँ पर तुम्हें एक गेस्ट की तरह ट्रीट किया है और तुम उनके इस रिप्लाई में यहाँ पर इस तरह के रिडिकुलस आइडिया को दे रहे हो। ये मालूम है तुम यहाँ पर खुद ही इस चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो क्योंकि तुम यहाँ पर किसी भी तरह के इतिहास टेस्ट के एक्सपर्ट नहीं हो लेकिन एटलीस्ट हमारे लिए प्लान तो बना ही सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते वेनेबल जिन की इस बात को सुनने की बाद जोफिन अपनी आंखों को चुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों जोफिन को अभी वेनेबल जिन यहाँ पर लेक्चर दे रहा है और फिर जोफिन वहां जाते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा तो फिर तुम जाकर अभी छुप सकते हो इंपियर प्लेस के अंदर। इसकी जगह पर मैं अकेले क्राउन प्रिंस को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। क्राउन प्रिंस के मैनर को ढूंढना यहाँ पर बहुत ज्यादा आसान होना चाहिए। उसी वो हम लोग देख पाए जोफिन की इस तरह की बात को सुन के बाद सिक्स प्रिंस पहले थोड़ा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लेकिन उसी वो सिक्स प्रिंस आप फिर से जोफिन के पीछे जाते हुए जोर से चिल्ला को जोफिन से कहने लगा जो थोड़ा सा इंतजार कीजिए मुझे आपको रास्ता दिखाने दीजिए। और उसी वो हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस को ऐसा करते हुए दिखने की बात वेनेबल जिन थोड़ा सा परेशान होकर सिक्स प्रिंस की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। क्लिप और वेनेबल जिन और बाकी से वेनेबल भी सिक्स प्रिंस के पीछे जाते हुए वेनेबल जी जोर से चिल्ला को सिक्स प्रिंस से कहने लगा उसे जाने दीजिए आपका सेफ्टी यहाँ पर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सुनी की बात सिक्स प्रिंस बनाकर सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को वेनेबल जिन से कहने लगा यहाँ पर मौत
से नहीं दौड़ सकता हूँ। प्लीज सर, जो जिसे मैं यहाँ पर इतना एडमायर करता हूँ वो अभी यहाँ पर ही है, तो फिर मैं किस तरह से उसके साथ यहाँ पर नहीं जा सकता हूँ। सच में दोस्तों सिक्स पिन यहाँ पर जुफिन को कुछ ज्यादा वैसे एडमायर करता है। अगली पर हम लोग देख पाते सिक्स पिन जो जोर से चिल्ला कर पीछे से जुफिन से कहने लगा, सर जो प्लीज मेरे लिए इंतजार कीजिए। उसी पर हम लोग देख पाते जुफिन कोल्ड ड्रिंक बना को अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते एल्दा सी आसमान से उड़ती हुई वहाँ पर आते हुए जोर से चिल्ला कर सिक्स पिन से कहने लगा, सोचे बच्चे कोई की क्या फिर तुम यहाँ पर हो अभी। अगली पर सिक्स पिन की तरफ देखती हुई एल्दा सी जोर से चिल्ला कर सिक्स पिन से कहने लगा, तुमने पहले मुझे ऑफेंड किया और फिर मेरे जजमेंट के भी खिलाफ गए थे। तुम्हारी डेथ की बातों को सुनने के बाद तुम्हें माफी मांगने का मौका दिया था, लेकिन तुमने आश्रम में मेरे खिलाफ फिर से खड़ा होने की साहस किया है। जरूर आप अगर एम्पायर खुद भी यहाँ पर आ जाए तो भी मैं तुम्हें नहीं बचोड़ने वाला हूँ। सिर्फ हम लोग देख पाते एल्दा सी को यहाँ पर देखने के बाद फेनेबल जीन जोर से चिल्लाओ कहने लगा, तो कमीना एल्दा सी यहाँ पर सच में बहुत जल्दी आ चुका है लेकिन किस लिए। उसी वो हम लोग देख पाते एल्दा सी की इस बात को सुनने के बाद सिक्स पिन बहुत परेशान होकर एल्दा सी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एल्दा सी आप जमीन पर लैंड करते बहुत मुस्कुराते हुए कहने लगा, कुछ मामूली रेडियंस स्टेज के कालते हुए तो क्या तुम्हें नहीं मालूम है इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट की दौड़ क्या है। आज वो दिन है जब तुम यहाँ पर उसी वो जुफिन को अपने सामने देखने के बाद एल्दा सी बहुत शौक जोर से चिल्ला कहना क्या। अगली पर हम लोग देख पाते एल्दा सी जुफिन को देखने के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों एल्दा सी अभी अपनी दोनों आंखों को पार को जुफिन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जुफिन की तरफ देखते हुए एल्दा सी बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहना, ये तू हूँ यहाँ पर। उसी वो एल्दा सी की इस बात को सुन के बाद जुफिन ने कोल्ड पीस बनाकर एल्दा सी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। वो जुफिन तरफ देखते हुए एल्दा सी बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा, अच्छा पहले ही बीत चुके और मैं आखिरकार तुमसे आप मिल पा रहा हूँ। उसी वो एल्दा सी की इस तरह की बातों को सुन के बाद जुफिन थोड़ा शौक एल्दा सी से पूछने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, क्या हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। जो सुन के बाद एल्दा सी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, क्या हम लोग मिल चुके, हम लोग उससे बहुत ज्यादा ही कर चुके हैं। और फिर अगली पर एल्दा सी जोर से चिल्ला को जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, अगर सिर्फ तुम कभी यहाँ पर नहीं होते तो फिर मुझे अपने सेक्स से इस तरह से बाहर नहीं निकाला जाता और मुझे इस तरह से जिंदा नहीं रहना पड़ता। मुझे पहले इतनी बार नाइटमेयर आ चुका है उस दिन के बारे में जितनी बार मैं आप और काउंट भी नहीं कर सकता हूँ। व्हाइट यार और उन दोनों आंखों को। उसी वो हम लोग देख पाए जुफिन स्टेज पेस बना को अभी एल्दा सी की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एल्दा सी गुस्से के बारे अपने ओरा को अनलिस्ट करती जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, कसम कहा था मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्दा सी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर जुफिन एल्दा सी की तरफ देखते हुए एक स्टेज पेस बनाकर एल्दा सी से पूछने लगा, तुम असल में कौन हो यहाँ पर। जो सुनी की एल्दा सी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन तरफ देखती हुई जुफिन से कहने लगा, मैं आप देख पा रहा हूँ तुम सच में हर एक चीज भूल जाते हो। जरूर ये चीज बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि मैंने अपने लुक को पूरी तरह से चेंज कर लिया है। बच्चे क्या तुम याद है 8 साल पहले तियानो के अंदर उस लड़ाई को तुमने पहले ही मेरे शरीर को पूरी तरह से रुइन कर दिया था। अगली पर एल्दा सी पागल तरह मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, 8 साल पहले मैंने उस सेम को बोर किया था अपने साथ, वो भी इस 8 सालों के लिए। आज मैं आखिरकार अपने रिवेंज को ले सकता हूँ। सच में दोस्तों एल्दा सी यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुका था। और फिर एल्दा सी जुफिन तरफ देखते हुए बहुत मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि हम लोग उस वार को हार चुके थे और डेमोस गेमिंग सेट ने हम लोग को पकड़ लिया था प्रूफ की तरह। और फिर बाकी दोनों सेट ने भी हमारे सेट को फोर्स किया था इस टोन के साथ पे करने के लिए। इसके वजह से हम लोग यहाँ पूरी तरह से क्रिमिनल बन चुके थे और इसी की वजह से मेरे पास यहाँ पूरी तरह से रुइन हो चुका है और मुझे मेरे सेट ने खुद यहाँ पर एबादन कर दिया है। उसी वो हम लोग देख पाते एल्दा सी की इस तरह की बातों को सुन के बाद जुफिन एक अजीब सा फेस बनाकर एल्दा सी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये आदमी कोई बेवकूफ है यहाँ पर। और फिर एल्दा सी जुफिन तो अपनी फिंगर पॉइंट को बहुत ज्यादा मुस्कुराते जुफिन से कहने लगा, सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुमने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से रुइन कर दिया है। अगली पर जुफिन तो आप देखते हुए एल्दा से जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, बच्चे हाफ जो हम लोग यहाँ पर मिल चुके हैं, मैं जरूर तुम्हें और सिक्स प्रिंस को एक से खत्म करने वाला हूँ और मेरी जिंदगी की 2 खाता को अभी खत्म कर दूंगा। उसी पर एल्दा सी की इस तरह की बात को सुन के बाद जुफिन अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा परेशान होकर एल्दा सी से कहने लगा, क्या सच में तो फिर वो ऑप्शन सेने के सेहत स्किन शायद इसका ही होगा। लगभग तुम्हें पूरी तरह से भूल चुका था। और फिर जुफिन तब देखते हुए पीछे से सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा मुस्कुराते जुफिन से कहने लगा, सर जो ऐसा लग रहा है आप यहाँ पर पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके हैं, आप यहाँ पर साइड में खड़ा नहीं रह सकते हैं। जो सुन के हम लोग देख पाए जुफिन स्टेज पेस बनाकर सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों सिक्स प्रिंस अभी जुफिन को बहुत ज्यादा तौंत मार रहा था। और फिर सिक्स प्रिंस की इस बात को सुन के फेनेबल जीन बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर वो सच में इसमें ज्वाइन भी कर ली तो फिर इसमें आसन में क्या ही बदल सकता है। हम सारी आखिरकार सिर्फ रेडियन स्टेज के अंदर है और हम लोग कोई भी एक इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट के खिलाफ फाइट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग देख
देख पाए जुफिन बहुत ज्यादा कोल्ड फ्रीज बना को थोड़ा सा कोल्ड तो मैं सिक्स पिंस से कहने लगा मैं अपनी दुश्मनों को यहाँ पर आसानी से नहीं छोड़ सकता हूँ। क्लिप और हम लोग देख पाते जुफिन बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी दोनों आंखों में अपनी रीड ओरा को अनलिस्ट करते जोर से चिल्ला को कहने लगा ठीक है मैंने बहुत पहले ही इस सिमुलेशन को एक बार सफर कर चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाए जुफिन की इस लुक को देखने के बाद एल्डा सी बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों एल्डा सी के फेस को देखो ऐसा लग रहा था उसका भी हाथ को चोसोत हो चुका है। एल्डा सी सामने तब देखती थोड़ा सा परेशान होकर अपनी मन में कहने लगा क्या कैसे हो सकते उस सिर्फ यहाँ पर एक रेडियंट स्टेज के पंख है इस तरह से वो मेरे जैसे एक बुद्धि आदमी को यहाँ पर इतना दौड़ा सकता है। जुफिन को अपने पीछे महसूस करने के बाद एल्डा सी बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने क्या ही दौर है। वो हम लोग देख पाए जुफिन ने अभी अपने आई ऑफ द फॉरेस्ट की फास्ट तेज को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और एल्डा सी का फात को अभी चौसठ हो चुका था। फिर एल्डा सी बहुत ज्यादा घबरा को और विशेषता दिखने लगा लेकिन उसी पर हम लोग देख पाए जुफिन अपने इनके हाथ के अंदर से अपने ओरा को अनलिस्ट करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाए जुफिन ने सिर्फ अपनी एक ही पान से एल्डा सी को वहाँ से दूर भेज दिया था। सच में दोस्तों जुफिन का ये एथिक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। हम लोग देख पाते जुफिन सिर्फ एक ही पांच के वजह से एल्डा सी यहाँ पर पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसमें दोस्तों एल्डा सी को जुफिन ने यहाँ पर बहुत ज्यादा दूर भेज दिया है। अभी वो हम लोग देख पाते जुफिन की इस तरह की खतरनाक पार को देखने की वो चारों बहनें बहुत ज्यादा घबराते और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। दूसरी तरह से सिक्स पिंस जो जुफिन की इस तरह की पार को देखता है तो बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्ला कहने का बहुत अच्छा ये बहुत ज्यादा कूल है यहाँ पर। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिक्स पिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और दोस्तों सिक्स पिन की इसी एक्साइटेड सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।